दोस्तों जय हिंद। आज मैं बताऊंगा कि यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए मैं आ गया हूं। ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग की सपोर्ट चाहिए मुझे और मैं सपोर्ट करूंगा आप लोगों का, तो इसमें देरी क्यों है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं क्या बताने वाला हूँ लिमिट क्रॉस के बारे में, उसको ध्यान से सुन लीजिए। चाहे DOB हो, चाहे नाम, चाहे जेंडर हो, बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, बाकी कुछ नहीं कहूँगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मैं आप लोगों का एक एक करके कमेंट पढ़ करके क्या किसका जवाब है मैं उस जवाब को दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मैं पहला कमेंट का जवाब देता हूँ। कौन कौन चाहते हैं आधार कार्ड बंद हो जाता तो सही रहे। दोस्तों ये एक भाई का कमेंट है कि कौन कौन चाहता है कि आधार कार्ड बंद हो जाए। दोस्तों आधार कार्ड बंद क्यों हो जाए ये हमें नहीं समझ आ रहा है, और आप क्यों कह रहे हैं कि आधार कार्ड बंद हो जाए ये मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। इनकी कोई जवाब नहीं है। देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट का जो प्रक्रिया है, गवर्नमेंट का जो नियम है, आधार कार्ड का जो नियम और फॉलो है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। यदि आप लोगों के कहने से, चाहे आपके कहने से आधार कार्ड बनना तो बंद नहीं होगा, बशर्ते जो नियम है उसको आपको फॉलो करना है। जिस रीजन से आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड बनना बंद हो जाए उसका सोल्यूशन है दोस्तों। पर क्या क्यों आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड बनना बंद हो जाए ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्यों आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड बनना बंद हो जाए। ठीक है, दूसरा का कमेंट मैं पढ़ूंगा। भाई जी मेरा कोई लिमिट क्रॉस आधार सही करा दे, बट पैसे आफ्टर वर्क मिलेंगे, क्योंकि मेरे ऐसे ही ऑनलाइन में 2 बार में टोटल 3800 फ्रॉड में चला गया। दोस्तों इनका कहना यह है कि मैं बहुत दिनों से परेशान था और मेरा किसी के चक्कर में शायद 3800 रुपये इनका फ्रॉड में चला गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि आप लोग किसी को पैसा ना दें, बिना जाने बिना पहचाने किसी को पैसा ना दें, नहीं तो आप लोगों का इसी तरह फ्रॉड में चला जाएगा। इसलिए मैं पर्सनली खुद का चैनल खोल करके मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आप लोग किसी के कहने पे ऐसा ना करें। अच्छा, किसी के बताए अनुसार, चाहे कोई आपको कॉल कर दिया, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, किसी को आपको पैसा नहीं देना जब तक आप उसके बारे में जानते ना हो, चाहे उसे पहचानते ना हो। बिना पहचाने किसी को आप 1 रुपया ना दें, नहीं तो आपका पैसा नीलाम हो जाएगा, फिर कोई गारंटी नहीं है किसी का। दोस्तों आप लोग, आपका प्रॉब्लम यही होगा कि आपका जो भी लिमिट क्रॉस है, चाहे DOB होगा, चाहे नाम होगा, चाहे जेंडर होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करिए। मैं आपका कमेंट का सोल्यूशन, चाहे मैं आपकी कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, मैं आपका कमेंट का जवाब दे चुका हूँ। और मैं अगला पढ़ूंगा कि लिमिट क्रॉस गलत नियम है, इसे स्टूडेंट की लाइफ खराब हो रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों ये तीसरा कमेंट है कि ये लिमिट क्रॉस का जो वर्क है बहुत ख़राब है। ये जो प्रॉब्लम है जो लोगों के साथ फेस हो रहा है ये बहुत ख़राब है, इससे स्टूडेंट का चाहे किसी का भी लाइफ ख़राब हो रहा है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, जो ये कमेंट कहे मैं उनसे यही कहूँगा कि इससे लाइफ स्टूडेंट का नहीं खराब हो रहा है। ठीक है, आप खुद इसे गलत किए हैं तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपकी क्या जरूरत है कि आपको 2 से 3 बार DOB सुधारने की, बताइए क्या आपकी ज़रूरत है कि आप सुधार रहे हैं। यदि सुधार भी दिए हैं फिर भी आपकी गवर्नमेंट जो है आपको कागज लेकर के, आपसे डॉक्यूमेंट लेकर के आपकी लिमिट क्रॉस जो है रिजोल्व कर देती है, लेकिन आपकी रिजोल्व इसलिए नहीं हो पा रही है। हमको समझ रहे हैं कि आप ज़्यादा दिन से परेशान होंगे, लेकिन आपकी जो समस्या है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्लियर इसी वर्ष मतलब क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाते होंगे। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो UDI का रूल है, आप वो नहीं देते होंगे, इसीलिए आपका रिजोल्व नहीं हो पाता होगा। यही नियम और कुछ नहीं। जो आप रिजोल्व नहीं जब करा पाते हैं, सही डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें आप गलत हैं। ठीक है, DOB लिमिट क्रॉस आधार ये लिमिट क्रॉस बंद होने से कुछ नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें आप खुद गलत कर रहे हैं, तो इसमें DOB लिमिट क्रॉस की क्या कमी है। एक बार तो नॉर्मल तरीके से आप चाहे DOB चब्बर देकर सुधरवा लेते हैं, लेकिन बाई चांस अगर फिर नेक्स्ट बार सुधरवाना होता है, लिमिट क्रॉस लग जाती है, तो आपको अलग से कोई एक डॉक्यूमेंट लिया जाता है, वो डॉक्यूमेंट से आप सुधरवा सकते हैं। वही डॉक्यूमेंट आप लोग नहीं दे पाते हैं, चाहे सही से फॉलो नहीं करते, इसीलिए नहीं होता है। फिर आप लोग गलत कमेंट करते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपकी कमेंट का जवाब दे चुका हूँ। जो भी समस्या है आप कमेंट में फिर कर सकते हैं कि क्यों आप लिमिट क्रॉस जो है ये समस्या जो है लोगों के साथ हो रहा है,
तो आपने क्यों कमेंट किया कि लिमिट क्रॉस बंद होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका भी जवाब आपको दे दूंगा। मैं अगला कमेंट पढ़ूंगा। मैं मार्कशीट से किए थे ठीक, लिमिट क्रॉस हट सकता है क्या? ये अगला कमेंट है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास मार्कशीट है, हाई स्कूल का मेरे पास मार्कशीट है, उससे क्या मैं लिमिट क्रॉस रिजॉल्व करा सकता हूँ डीओबी? दोस्तों, आप बिल्कुल डीओबी लिमिट क्रॉस करा सकते, उससे आप रिजॉल्व करा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप पिछले बार जब आप डीओबी अपडेट कराए थे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट से हुआ था कि डीओबी से हुआ था, मार्कशीट से हुआ था? यदि मार्कशीट से हुआ रहेगा तब आप मार्कशीट से नहीं करा सकते हैं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके ही करवाना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि पिछले बार किस डॉक्यूमेंट से आपका डीओबी सुधरा था। जिस डॉक्यूमेंट से पिछली बार डीओबी सुधरा था वह डॉक्यूमेंट अगले बार नहीं लगाना है, क्योंकि उससे नहीं सुधरता, यही नियम है। तो आप मार्कशीट से सुधरवाए थे कि बर्थ से सुधरवाए थे, ये आप जानते हैं। आप कैसे सुधरवाए थे पिछली बार, ये कमेंट करिए, मैं आपकी जवाब दूंगा कि आपका अब कैसे सुधरेगा। पहले नियम को फॉलो करिए दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ, उसकी कमेंट का जवाब मैं देता हूँ। हम एक बार बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ कम कराया था आधार कार्ड में, अभी 10 का मार्कशीट से करा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। देखिए दोस्तों, ये जो कह रहे हैं कि हम पिछली बार बर्थ सर्टिफिकेट से डीओबी जो है सुधरवाए थे, अब इस बार मार्कशीट से क्या हम सुधरवा सकते हैं? जी बिल्कुल सुधरवा सकते हैं। आप सेल्फ डिक्लेरेशन लगाइए, हाई स्कूल का मार्कशीट लगाइए, आधार कार्ड लगाइए, अपडेट स्लिप है जो आप आधार सेंटर जा रहे हो उसको लगाइए, आसानी से आप सुधरवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ले जाइए, आप उनको अपनी पूरी जानकारी दीजिए। यदि आपको नहीं समझ आता है तो आप 1947 पे बात कर सकते हैं, आपकी जो जानकारी है आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, आप हाई स्कूल की मार्कशीट से आप डीओबी जो लिमिट करा से रिजॉल्व करा सकते हैं। यदि आप पिछले बार बर्थ सर्टिफिकेट से डीओबी क्रॉस यदि हटवाए हैं, डीओबी क्रॉस नहीं नॉर्मल डीओबी आप सुधरवाए हैं बर्थ सर्टिफिकेट से पिछले बार, तो इस बार मार्कशीट से आप लिमिट क्रॉस हटवा सकते हैं। ठीक, एक अगला कमेंट है, सर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सही करा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप डेट ऑफ बर्थ सही करा सकते हैं। यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, जहां से आप बनवाए हैं, जिस तरीके से आप बनवाए हैं सेम उसी तरीके से आप उसे एसडीएम आदेश कराकर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, ये तो क्लियर है। तो आप उसी तरीके से एसडीएम आदेश करवाना है कैंसिलेशन का। पहले आप बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसको कैंसिल करा दीजिए, कैंसिल करा करके जहाँ से आप बनवाए हैं, जहाँ बनवाए हैं एसडीएम आदेश करा करके कैंसिलेशन का, पहले बनवाए थे एसडीएम आदेश बनवाने की, अब एसडीएम आदेश कराएंगे कैंसिल कराने के लिए। फिर वही आदेश ले करके अपने जहाँ बनवाए जिस ब्लॉक से वहाँ दे देना है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है कैंसिल कर देगा। फिर आपको नया डेट ऑफ बर्थ जो है जारी करने के लिए फिर से एसडीएम आदेश कराना होगा, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है बन जाएगा। ठीक है, और मैं दूसरा कमेंट पढ़ता हूँ, सब कुछ करके देख लिया तभी नहीं हुआ भाई, मानो या ना मानो वित्त मंत्रालय ऑर्डर मिला है आधार कार्ड को ठीक ना किया जाए, क्योंकि ठीक करने पर इन्हें कम करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया वैसे ही किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक भाई का कमेंट आया कि आप जो भी बताया वो सब चीज़ मैंने फॉलो किया, लेकिन फिर भी उनका डीओबी लिमिट क्रॉस नहीं हटा। दोस्तों, ये सही नहीं होगा। जो चीज़ मैं बताया हूँगा आप उस तरीके से आप फॉलो नहीं किए होंगे, आपका डीओबी क्रॉस जो लिमिट नहीं हुआ होगा, या तो आप जहाँ अपडेट कराए होंगे वहाँ से आपकी सही से अपडेट रिक्वेस्ट नहीं लिया गया होगा। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट जो है आप जहाँ अपडेट कराए होंगे वहाँ नहीं अटैच किया गया होगा। ठीक है, एक बात और भी आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट सभी रहते हुए भी आप जहाँ जा रहे हैं सेंटर पे आधार बनवाने के लिए, वहाँ आपको अपनी बात पूरी बताना है, और जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है पूरे डॉक्यूमेंट को उनको बताना है, और पूरे डॉक्यूमेंट को आपको अटैचमेंट करवाना है। ठीक है, करवाने के बाद आपको फिर आपको मेल करना होता है, तब जाके आपकी डीओबी क्रॉस जो है रिजॉल्व होता है। जो डीओबी क्रॉस जो मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट उनके लिमिट क्रॉस की जो है नियम,
वो नियम आपको फॉलो करना होगा सही तरीके से और सही ढंग से और सही टाइम पे करना होगा, तब जाके आपका ड्यू विक्रास जो लिमिट हटेगा। दोस्तों आप लोगों को जो भी कमेंट होगा मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।